राजा शुद्धोधन के महल में एक विशेष हलचल थी। राजकुमार सिद्धार्थ का पुत्र हुआ था। यशोधरा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया था। उसका नाम रखा गया राहुल, जिसका अर्थ होता है बंधन, रोक। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि उसी रात जब राहुल ने जन्म लिया, राजकुमार सिद्धार्थ ने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। वो रात शांत थी, लेकिन सिद्धार्थ का हृदय तूफान से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात राहुल को देखा। थोड़ी देर राहुल के छोटे से चेहरे को देखा, हाथ बढ़ाया, फिर खींच लिया। ये मेरा नहीं है, यह मोह है। मुझे जाना होगा, न केवल अपने लिए, बल्कि इसी बालक के लिए भी, क्योंकि अगर मैं सत्य को पा सका, तो एक दिन यह भी उस राह पर चलेगा। और फिर सिद्धार्थ निकल पड़े उस राह पर, जहां कोई राजपाठ नहीं था, बस प्रश्न थे, तप था, और अंत में बोध। सालों बाद सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे गांव-गांव जाकर सत्य का संदेश दे रहे थे। एक दिन वे कपिलवस्तु लौटे। राजा शुद्धोधन ने उनका स्वागत किया, पर भीतर एक टीस थी। पुत्र, तुम चले तो गए, लेकिन क्या राहुल का अधिकार नहीं था तुम्हारे स्नेह पर? यशोधरा ने राहुल को तैयार किया। राहुल अब 7 वर्ष का हो गया था, नन्हा, लेकिन बुद्ध की छवि जैसा ही शांत। राहुल दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आया। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। राहुल ने उनके चरणों में सिर झुकाया और कहा, भिक्षु, लोग कहते हैं कि आप मेरे पिता हैं। क्या यह सच है? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली, राहुल की ओर देखा। वही नजर जिसमें मोह नहीं था, पर जो प्रेम से भरी थी। हाँ पुत्र, मैं तेरा जन्मदाता हूं, लेकिन मैं तुझे सिर्फ जीवन नहीं देना चाहता था, मैं तुझे सत्य भी देना चाहता हूं। राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर आप मेरे पिता हैं, तो मुझे मेरी विरासत दो। मुझे वो दो जो आपने पाया है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने राहुल की आंखों में देखा, वहां जिज्ञासा थी, साहस था, और मौन की गहराई भी। राहुल, तू सचमुच मेरा पुत्र है। तेरे प्रश्न ही तुझे इस मार्ग पर लाएंगे। चल, मैं तुझे वह विरासत दूंगा जो न खत्म होगी, न छिन पाएगी। और उसी दिन, 7 साल की उम्र में, राहुल ने संसार को त्याग कर भिक्षु की दीक्षा ली। जब यशोधरा को पता चला कि राहुल ने भी बुद्ध के साथ संन्यास ले लिया है, तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें दुख नहीं हुआ? अब पति भी गया और पुत्र भी? यशोधरा ने सिर्फ एक वाक्य कहा, मुझे गर्व है कि मेरा पुत्र अब उस राह पर है जहां मोह नहीं, मोक्ष है। मैंने एक राजपुत्र को जन्म दिया था, और आज वह आत्मज्ञानी बनने की ओर बढ़ा है। समय बीतता गया। राहुल अब बड़ा हो गया था। बुद्ध के चरणों में रहते रहते ध्यान, संयम और विवेक को समझने लगा था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या आपने मुझे इसलिए छोड़ा था ताकि मुझे खुद को पा सकूं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ राहुल, अगर मैं तुम्हारे पास रुक जाता, तो मैं एक अच्छा पिता होता, लेकिन मैं तुम्हें सत्य की राह नहीं दिखा पाता। मैंने जो सीखा, वो मैं तुम्हें देना चाहता था, और अब तुम वही आत्मा हो जो सब बंधनों से मुक्त हो सकती है। राहुल अब समझ चुका था कि सच्चा प्यार त्याग में होता है, और सच्चा मार्ग वह होता है जो कठिन तो होता है, लेकिन भीतर को प्रकाशित कर देता है। बुद्ध और राहुल के बीच अब कोई शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनका प्रेम अब मौन का प्रेम बन चुका था। सिर्फ नजरें मिलती थीं, और सारी बातें कह जाती थीं। सच्चा पिता वही होता है जो अपने बच्चे को मोह नहीं, मोक्ष की राह दिखाए, जो उसे केवल दुनिया की नहीं, आत्मा की विरासत दे। महात्मा बुद्ध ने राहुल को केवल जन्म नहीं दिया, बल्कि उसे जन्म से भी आगे ले जाकर चेतना का अनुभव दिया। अगर ये कहानी आपके भीतर किसी कोमल भाव को छू गई हो, तो इसे जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल बुद्धा ज्ञान पथ शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करें। हर कहानी केवल सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां खुद को समझने का जरिया होती हैं। धन्यवाद।